पालतू कुत्तों का आतंक देखने को मिला है, जहां पर 1.5 साल की बच्ची को कुत्तों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया है। गली में खेलते समय 2 कुत्तों ने बच्ची को काट लिया है। बच्ची के कंधे और सिर में 8 टाके आए हैं। कुत्तों के मालिक के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है। देखिए, पालतू कुत्ता ये बताया जा रहा है। पालतू कुत्तों का आतंक फतेहाबाद में देखने को मिला है। बच्ची पर हमला करने का ये मामला, 1.5 साल की ये बच्ची है जिसको गंभीर रूप से इन पालतू कुत्तों ने घायल कर दिया है। और लड़का बाहर खेल रहे थे गली में, हमारे घर के सामने गेट के पास। तो कभी मेरे बेटे की रोने की आवाज़ आई। जब मैं बाहर आया तो मेरा लड़का रो रहा था, लड़की नहीं थी वहाँ पर मैंने लड़के उठाया और घर पर छोड़ के आया। फिर जब मैंने पूछा घर पर अभी लड़की कहाँ है, और कह रही थी लड़की के साथ में थी। तब मैं मेरे चाचे ताऊ का घर है, वहाँ पर जाके पूछ के आया। वहाँ पर जाके देखा तो वहाँ पर नहीं थी। तो मैं सुरेंद्र, मेरे गुवाहाटी में रहता जी सुरेंद्र, वहाँ उसके घर पर गया जी। उसके घर में आवाज़ मुझे लगाई, कोई नहीं था घर पर। और वहाँ पर मतलब दूसरी साइड शेड है जी। शेड के नीचे लड़की को लेकर जाके खा रहे थे 2 कुत्ते। और वहाँ किसके थे कुत्ते वो? सुरेंद्र है जी। कहाँ से ले गए थे उसको, गुड़िया को उठा के? गुड़िया को अपने घर के सामने से ले गई। दोनों लड़के खेल रहे थे, लड़की लड़का, वहाँ से घर के सामने वहाँ से उठा के ले गए। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक तो ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि जिस तरह से हम बच्ची के चाचा को भी सुन रहे थे, उनका कहना है कि बहुत खोजने के बाद बच्ची मिली, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पालतू कुत्तों ने अटैक किया है। जी, फतेहाबाद के गांव अहली सदर का ये मामला है। एक ही व्यक्ति, जो सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है, उसने 2 कुत्ते पाल रखे हैं। हालांकि देसी नस्ल के ये कुत्ते बताए गए हैं, उनके द्वारा ये अटैक किया गया है। बच्ची अपने घर के बाहर अपने भाई के साथ खेल रही थी। उसके बाद बच्ची को ये घसीट कर काफी दूर ले गए और वहां उसे नोचा जा रहा था। हालांकि गनीमत ये रही कि परिजन मौके पर पहुंचे और बच्ची को इन कुत्तों के चंगुल से छुड़वाया और अब निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। 8 जगह से उस बच्ची को इन कुत्तों ने नोचा है और 26 इस बच्ची को टांके आए हैं। तो काफी गंभीर अवस्था में इस बच्ची को यहाँ पे लाया गया था। हालांकि डॉक्टरों का ये कहना है कि अब बच्ची की हालत जो है वो ठीक है फिलहाल। और अब इस मामले में जो परिजन है, उनकी शिकायत पर जो कुत्तों का मालिक था सुरेंद्र, उसके खिलाफ लापरवाही का मामला जो है वो दर्ज किया गया है। जी, तो ये कुत्तों के मालिक का कोई बयान सामने आया है अभी तक इस मामले पर? जी, कुत्तों के मालिक का मीडिया में तो हालांकि कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन जो पीड़ित परिवार से बात हुई है, उनका कहना है कि जो मालिक है कुत्तों का, वो बच्ची का हालचाल पूछने के लिए अस्पताल में आया था। उसके द्वारा 2000 रुपए की राशि भी दी गई बच्ची के इलाज के लिए, और कहा गया कि 1000-1500 रुपए वो और दे देगा कि आप कार्रवाई ना कीजिए। ये बयान पीड़ित परिवार की तरफ से सामने आया, लेकिन पीड़ित परिवार ने अब जो शिकायत है वो दी और जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। जी, लेकिन जितेंद्र, ये बहुत हैरानी की बात है, अभी तक गली के कुत्तों का हमने आतंक देखा था। हालांकि पालतू कुत्तों के भी ऐसे केसेस सामने आते हैं जब वो लोगों को काट लेते हैं, लेकिन इतनी बेरहमी से बच्ची पर हमला कर देना बहुत बड़ी लापरवाही है। इन कुत्तों के जो मालिक है उसकी भी सामने आ रही है। ये साफ तौर पर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पहले शहर में अधिकतर ये मामले जो सामने आते थे, अगर आंकड़े की बात की जाए तो अकेले फतेहाबाद में 20 के करीब मामले सामने आते हैं, जिसमें स्ट्रीट डॉग और पालतू कुत्तों का आतंक देखने को मिलता है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि नागरिक अस्पताल में एंटी रेबीज जो इंजेक्शन लगता है उसका स्टॉक मौजूद है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये रिलीफ जरूर है। लेकिन वहीं कानून की अगर बात की जाए तो पालतू कुत्ते रखने वाले को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और इसके लिए सरल पोर्टल पर जाके वो रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है। लेकिन फतेहाबाद में किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन जो नहीं करवाया गया। वहीं अगर स्ट्रीट डॉग्स की बात की जाए तो बाधिकरण को लेकर अभियान चलाना होता है, टेंडर जारी करना होता है, वो भी टेंडर आज तक जारी नहीं किया गया है। जी, जितेंद्र, ये भी बताइए, क्योंकि अब ये मामला मीडिया में भी आ चुका है, और जिस तरह से जो घायल बच्ची के परिवार वाले कह रहे हैं कि हम तो कंप्लेंट कराएंगे, अब पुलिस की तरफ से अभी कोई एक्शन क्या इस पर लिया गया है क्या? यहाँ पुलिस की तरफ से लापरवाही का जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया। धारा 289 के तहत ये मामला जो है दर्ज किया गया है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई, पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। जी, चलिए, केस दर्ज कर लिया गया है और देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी ठोस कदम यहां पर उठाया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है और बहुत गंभीर मामला है। जितेंद्र, जिस तरह से बच्ची की हालत अभी बनी हुई है, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक 1.5 साल की मासूम को किस तरह से 2 पालतू कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है।
अब ऐसे में सख्त से सख्त सजा जो है यहाँ पर मिलनी चाहिए इन कुत्तों के मालिक को भी, जिसकी बड़ी लापरवाही ये उजागर हुई है, जो अपने कुत्तों को संभाल नहीं पाया।